आज हम क्लास लेते हैं यानी इकनॉमिक्स में हमारे पास एक लॉ है, एक कानून है, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कानून तकलील अफादा मुख्ततम। तो इससे क्या मुराद है देखें, इसको भी यानी डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और इसके लिए जो शेड्यूल और जो डायग्राम बनाया जाता है वो भी आज हम बनेंगे। तो देखिए क्या कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। Other things remaining the same when a consumer uses the units of any commodity cohesively, yeah, continuously, the utility of every next unit will diminish या decline. इसका मतलब यह है अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, अगर देगर उमूर बदस्तूर कायम रहे, यानी इस से मुराद इस कानून, ये जो कानून है इसकी एग्जाम्पशन है, मफरूजात है। यानी अगर देगर उमूर बदस्तूर कायम रहे व्हेन ए कंज्यूमर यूजेस द यूनिट ऑफ एनी कमोडिटी कोहेसिवली, जब कोई कंज्यूमर, कोई शख्स यानी कोई कमोडिटी है, कोई चीज़ है, इसकी जो यूनिट है यानी वो अगर मुसलसल यानी यकेबद्दी करे इस्तेमाल करता है, कोई कंज्यूमर किसी जो कमोडिटी है इसकी जो यूनिट है अगर वो मुसलसल वो इस्तेमाल करता है तो द यूटिलिटी ऑफ एवरी नेक्स्ट यूनिट विल डिमिनिश। तो हर अगले यूनिट से जो यूटिलिटी वो हासिल करता है, जो सेटिस्फेक्शन वो हासिल करता है, विल डिमिनिश, वो कम होता जाएगा। यानी जब बार बार कोई कंज्यूमर, कोई शख्स किसी चीज़ को इस्तेमाल करता है तो एवरी नेक्स्ट यूनिट से, यानी मार्जिनल यूटिलिटी से मुराद जो हम यूटिलिटी हासिल करते हैं, जो हम सेटिस्फेक्शन हासिल करते हैं फ्रॉम एवरी नेक्स्ट यूनिट से, तो इस यूटिलिटी को, इस सेटिस्फेक्शन को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब कोई शख्स यानी कोई चीज़ है, इसकी जो यूनिट है यानी वो यानी मुसलसल वो इस्तेमाल करता है, तो जो नेक्स्ट यूनिट वो इस्तेमाल करता है यानी इसकी जो यूटिलिटी है वो पहले से यानी कम होता जाएगा। तो इसको कहते हैं यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये जो एग्जाम्पशन है यानी इसको फिर हम यानी शेड्यूल और डायग्राम के ज़रिए भी हम क्लियर करते हैं। ये जो एग्जाम्पशन है, एग्जाम यानी जो मफरूज़ात है कि ये कानून तब यानी सही साबित हो सकता है जब ये जो यानी सिचुएशन है अगर ये कांस्टेंट रहे, अगर इसमें कोई यानी तब्दीली नहीं आ गई, फिर ये कानून यानी सही साबित हो सकता है। अगर इसमें तब्दीली आ गई तो फिर ये कानून सही साबित नहीं हो सकता। तो क्या है यानी ये चीज़ें कांस्टेंट है। एग्जाम्पल जो है ये कहता है और रैशनल कंज्यूमर, यानी ये रैशनल कंज्यूमर से मुराद जो आम आदमी है, जो क्या है, जो गुड और बैड के लिए जो डिसीजन यानी कर सकता है। ऐसा ना हो कि पागल आदमी है, अन साउंड माइंड आदमी है, उसको यानी गुड और बैड का पता नहीं चलता, यानी यूटिलिटी का पता नहीं चलता, मार्जिनल यूटिलिटी का पता नहीं चलता, तो उसको ये भी पता नहीं चलता कि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि मैं जो चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं जो सेटिस्फेक्शन हासिल कर रहा हूँ, ये यानी कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो कंज्यूमर के लिए क्या है कि कंज्यूमर क्या है, साउंड माइंड यानी आदमी होना चाहिए, यानी पागल आदमी नहीं होना चाहिए। फिर कहता है दो कंटिन्यूस कंजम्पशन, यानी जो हम कंजम्पशन करते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ की जो यूनिट है वो हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम यानी मुसलसल हम इस्तेमाल करेंगे, रेगुलर हम इस्तेमाल करेंगे। सिमिलर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, यानी जो कमोडिटी है, जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, तो जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं इसी चीज़ की, वो एक जैसे यानी होने चाहिए। ऐसा ना हो मिसाल के तौर पर हमने एक गिलास पानी पी ली, यानी जो पानी है गर्मियों में जो हम पानी पीते हैं, तो एक गिलास पानी हमने पी ली, वो पानी यानी गर्म थे। अब इसके बाद जो हम पानी पीते हैं, दूसरा गिलास हम पीते हैं, वो पानी क्या है, वो ठंडा है। अब ये सेम यूनिट नहीं है, यानी सारे जो यूनिट है यानी सारे सेम होने चाहिए। या मिसाल के तौर पर हम कोई मैंगो आम हम खाते हैं, तो जो आम हम खाते हैं 4-5 आम है, तो सब के सब या मीठे होने चाहिए या सब के सब कड़वे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि 2 इसमें मीठे हैं और 3 इसमें क्या है, 3 इसमें कड़वे है, वगैरह वगैरह। तो क्या मतलब है,
यानी जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं यानी वो सिमिलर यूनिट हो नेचर में, फिर हम यानी ये कानून यानी फिर ये सही साबित हो सकता है। हाँ, फिर कहता है कि बराबर क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स, यानी जो चीज़ है, जो क्वांटिटी, जो मकदार हम इस्तेमाल करते हैं वो बराबर यानी क्वांटिटी मकदार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इतना कम हो कि हमको यूटिलिटी की सेटिस्फेक्शन का पता भी ना चले। मिसाल के तौर पर हम पानी पीते हैं गिलास में, तो और गिलास में हम क्या है यानी हम चम्मच के ज़रिए हम पानी पीते हैं, तो चम्मच में जो पानी का जो मकदार होता है वो बहुत कम होता है, तो हमको यानी यूटिलिटी का पता नहीं चलता। तो या हम चाय पीते हैं प्याले में, और प्याले में क्या यानी प्याले से हम फिर चम्मच पर चाय पीते हैं, तो ये क्या है, ये जो पानी का मकदार है ये बहुत कम है। या हम गिलास में पानी पीते हैं और हम एक एक ड्रॉप हम पानी पीते हैं, तो ये भी बहुत कम है, इससे यूटिलिटी का पता नहीं चलता। तो क्या मतलब है, यानी जो चीज़ हम खाते हैं या पीते हैं बराबर मकदार में यानी होना चाहिए। तो क्या है, ये एग्जाम्पशन है। अगर ये हालात कांस्टेंट है, अगर इसमें कोई चेंज नहीं आता है, फिर ये कानून सही साबित होता है। लेकिन अगर ऐसा है कि कोई शख्स है वो रेशनल नहीं है, वो पागल है, अनसाउंड माइंड है, तो ये कानून सही साबित नहीं होता। यानी उसको पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन सी चीज़ यानी कर रहा हूँ। कंटिन्यूस कंजम्पशन, अगर हम बार बार यानी ये मुसलसल हम कंजम्पशन नहीं करते, फिर ये कानून सही साबित नहीं हो सकता। अगर सारे जो यूनिट है वो एक जैसे नहीं है, यानी एक गिलास पानी गर्म है और फिर दूसरा जो गिलास है वो ठंडा है, फिर तीसरा गिलास फिर गर्म है, तो ये सेम नहीं है, ये कानून सही साबित नहीं हो सकता। और जो हम क्वांटिटी जो हम इस्तेमाल करते हैं, मकदार हम इस्तेमाल करते हैं वो यानी बराबर मुनासिब नहीं है, तो फिर यह कानून सही साबित नहीं हो सकता। इसका ये मतलब है। अच्छा, अब ये हम यानी शो करते हैं यानी शेड्यूल और डायग्राम के जरिए। देखिए क्या कहता है, यानी ये एग्जांपल है, ए कंज्यूमर इज हंग्री एंड ही वांट्स टू ईट एप्पल। एक जो कंज्यूमर है वो यानी भूखा है और वो यानी क्या यानी वो चाहता है कि मैं जो एप्पल है, सेब है, मैं खाऊं। तो यहाँ पर है यानी चेज सेब है वो यानी वो खाता है। ये एग्जांपल है। यहाँ पर ये टेबल है, ये यूनिट है, यानी सेब एप्पल 1, एप्पल 2, एप्पल 3, एप्पल 4, एप्पल 5 और क्या है ये 6th। फिर वो जो टोटल यूटिलिटी जो टोटल वो यूटिलिटी हासिल करता है यानी कंजम्पशन से, कंटिन्यूस कंजम्पशन से, इस्तेमाल से, वो ये है। यानी अगर मिसाल लेते हैं कि हम जो पहला सेब जब हम खाते हैं तो हम टोटल यूटिलिटी हासिल करते हैं 20, यानी ये हम सेटिस्फेक्शन हासिल करते हैं 20। और ये क्या है, एम यूटिलिटी, यानी ये मार्जिनल यूटिलिटी। ए मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये है जो हम एवरी नेक्स्ट यूनिट से जो हम यूटिलिटी हासिल करते हैं, सेटिस्फेक्शन हासिल करते हैं, तो इसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब हम पहला यूनिट यानी का लेते हैं, यानी पहला सेब जब हम का लेते हैं तो टोटल यूटिलिटी हम 20 हासिल करते हैं, ये मार्जिनल यूटिलिटी भी है। जब हम दूसरा सेब का लेते हैं तो हम टोटल यूटिलिटी हासिल करते हैं 35। इसका क्या मतलब है, जो टोटल 35 है, इससे पहले जो हमने यूटिलिटी हासिल की थी वो 20 थी, तो 35 और 20 में से जो फ़र्क आ गया यानी सेकंड यूनिट के लिए जो हमने यूटिलिटी हासिल कर ली, ये हमने 15 हासिल कर ली। फिर जब यानी तीसरा यूनिट यानी हमने कहा लिया तो टोटल यूटिलिटी आ गई 45 है, यानी 35 और 45 में कितना फ़र्क है, 10 फ़र्क है। यानी क्या मतलब है कि तीसरे यूनिट से हमने 10 यूटिलिटी हासिल कर ली। जब चौथा यूनिट फिर हमने यानी इस्तेमाल कर लिया, का लिया, तो फिर हमने यूटिलिटी हासिल कर ली, यानी 50 50 45 और 50 में यानी चौथे यूनिट के लिए हमने यूटिलिटी हासिल कर ली 5। फिर जब हमने 5 से भी का लिया तो हमने यानी जो टोटल यूटिलिटी है यानी वो भी 50 है। यानी हमारी जो सेटिस्फेक्शन है यानी जो हंग्री यानी जो हम भूखे थे, यानी क्या है हमारा जो बुक है वो ख़त्म हो गया, यानी 50 यूटिलिटी थी फिर 50 हो गया। यानी हमारी जो हमने 5वां सेब का लिया, इससे जो हमने मार्जिनल यूटिलिटी हासिल कर ली वो 0 है। इसका क्या मतलब है, यानी जब हमने 6 यूनिट यानी चौथा सेब हमने खा लिया तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो 45 पे आ गई,
और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, वो मनफी यानी 5 पे यानी मार्जिनल यूटिलिटी आ गई। क्या मतलब है कि 5 यूनिट पर यानी हमारी जो बुक है वो ख़त्म हो गई। इसके बाद अगर फिर यानी हम अगर मज़ीद यानी सेब खा लेते हैं तो चूँकि हमारी बुक ख़त्म हो गई, हम फिर इसकी वजह से यानी हमको तकलीफ़ पहुँचेगी। 5 सेब के अलावा हम यानी और सेब नहीं खा सकते। यानी जब हमने यानी छोटा सेब खा लिया तो हमारी यूटिलिटी यानी कम हो गई, हमको फिर ये फिर तकलीफ़ दे रहा है। तो यहाँ पर क्या मतलब है, यानी एवरी नेक्स्ट यूनिट से जो यूटिलिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता यानी यानी घट रहा है, यानी डिक्रीज किया जाता है। 20 है, 15 है, 10 है, 5 है, 0 है और फिर माइनस यानी 5 है। तो इस ये जो कानून है इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कोई कंज्यूमर है किसी यूनिट की, जब वो रेगुलर कंजम्पशन करता है, कोई यूनिट है वो बार बार इस्तेमाल करता है, तो जो यानी नेक्स्ट यूनिट से वो यूटिलिटी हासिल करता है तो वो यूटिलिटी यानी इसमें डिक्रीज आएगा। तो इस कानून को इकोनॉमिक्स में कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका ये मतलब है। अब ये तो टेबल है, ये शेड्यूल है। अब ये डायग्राम या ग्राफ हम किस तरह बना लेते हैं, तो देखिए यानी ये एक्स एक्सिस है, ये यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, ये वाई एक्सिस है। अब ये जो एक्स एक्सिस है इस पे हम यानी मेज़र करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी इस पे हम मेज़र करते हैं यूनिट्स। यानी यूनिट्स से क्या मुराद है, जो हम एप्पल खाते हैं, यानी यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 6, यानी 1 2 3 4 5 6। ये क्या है, यानी यूनिट्स ऑफ एप्पल है। ये एप्पल है यानी सेब के यूनिट है। और यहाँ पर जो हम मेज़र करते हैं, ये हम मेज़र करते हैं यूटिलिटी। यहाँ पर ये क्या है, ये एप्पल है और इसकी जो यूटिलिटी यहाँ पर हम टोटल यूटिलिटी रिकॉर्ड नहीं करते, मार्जिनल यूटिलिटी हम रिकॉर्ड करते हैं। तो जो सबसे जो लार्जेस्ट डिजिट है वो कौन सा है, वो 20 है। तो हम 20 तक यानी ऊपर जा सकते हैं। और सबसे कम क्या है, यानी वो -5 है। तो यहाँ पर हम यानी ये 0 है, यहाँ पर है ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है और ये 20 है। ये 20 है, ये 15 है, ये 10 है और ये 5 है। यहाँ पर हम फिर ये लाते हैं, ये क्या है, ये माइनस, ये क्या, ये -5 है। इस तरह अब कहता है कि हम जो फर्स्ट यूनिट यानी खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हम जो यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी जब हम हासिल करते हैं वो कितना है, 20 है। यानी फर्स्ट यूनिट ये है और ये 20 ये है। तो यहाँ पर हम ये डॉट लगाते हैं इस तरह। जब हम दूसरा यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो जो हम मार्जिनल यूटिलिटी हासिल करते हैं वो कितना है, वो यानी 15 है। तो यहाँ पर ये 2 है और ये 15 है, यानी इससे तो यहाँ पर फ्रंट में 2 से ऊपर और 15 के सामने हम फिर डॉट लगाते हैं। फिर तीसरा यूनिट है और जो यूटिलिटी है वो कितना है, यानी वो यूटिलिटी यानी ये 10 है। तो यहाँ पर 3 के ऊपर और 10 के सामने इस तरह। चौथा यूनिट है, यूटिलिटी है 5। तो यहाँ पर है यानी ये 5 है। इस तरह हम लगाते हैं। 5 जो है 0 है, तो यहाँ पर 5 है और ये 0 है। इस तरह चारटा यूनिट है और क्या है, -5 है। -5 क्या है, ये तो यहाँ पर हम इस तरह यहाँ पर लाते हैं। ये यहाँ पर फिर हम ये एक यानी इस तरह हम लगाते हैं। तो देखिए यानी ये डॉट है, यानी ये ए, यानी ये बी, सी, ये डी, ये ई और ये एफ, ये डॉट है। तो ये डॉट हम आपस में क्या करते हैं, ये मिलाते हैं इस तरह। ये डॉट हम आपस में मिलाते हैं इस तरह। ये तो ये मिल गए, यानी ये क्या है, ये ए बी सी डी ई और ये एफ, ये मिल गए। तो ये शो करता है कि ये यूटिलिटी है और ये यूनिट है। जब हम एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं, हम जो यूटिलिटी हासिल करते हैं 20 है। दूसरा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, यूटिलिटी 15 है। तीसरा यूनिट है, यूटिलिटी 10 है। चौथा यूटिलिटी है 5 है। 5वां यूनिट है, यूटिलिटी 0 है। यहाँ पर 0 है, ये 0 है।
4था यूनिट हमें इस्तेमाल करता है यूटिलिटी, 5 पे आ जाती है। तो ये करो है, तो ये क्या है, ये यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ये करो है। ये सिंपल, ये क्या है, ये करो है, ये करो है। और ये शो करता है कि कोई कंज्यूमर है, कोई शख्स है, अगर किसी चीज़ यानी जो यूनिट है वो मुसलसल वो इस्तेमाल कर रहा है, तो एवरी नेक्स्ट यूनिट्स से जो वो यूटिलिटी हासिल करते हैं वो यूटिलिटी विल डिक्लाइन, विल डिक्रीज। सो दिस लॉ इन इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी देखें, यहाँ पर हम यानी मेजर करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हम इस्तेमाल मेजर करते हैं यानी यूनिट्स ऑफ एप्पल, और यहाँ पर हम मेजर करते हैं यूटिलिटी। तो जो हम यूटिलिटी यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं वो हम मार्जिनल यूटिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, और जो लार्जेस्ट जो डिजिट होता है वो हम यानी लगाएंगे। फिर इस तरह ये यूटिलिटी हम लिखेंगे और ये यूनिट हम लिखेंगे, फिर हर एक के सामने डॉट लगाएंगे, और फिर इसे हम हासिल करते हैं करो। और ये करो शो करता है कि जब कोई चीज़ हम कोई चीज़ है, इसकी इकाई यूनिट हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो एवरी नेक्स्ट यूनिट से जो हम यूटिलिटी हासिल करते हैं वो पहले यूनिट की यूटिलिटी से वो यूटिलिटी यानी कम होगी। तो इस लॉ को हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।